हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आज का ये 9th वीडियो है और इस सीरीज में केवल ऐसे प्रश्नों को लाने का प्रयास रहता है जो जेएसएससी द्वारा झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आप सबों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सबको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो चलते हैं, आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। ठीक है, समाचार पत्र जो आपका संथाली भाषा का ये प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन आपका होठ संवाद, ऑप्शन बी है इंट्रोडक्शन टू संथाली, ऑप्शन सी आपका संथाली प्रवेशिका, ऑप्शन डी आपका दिशोम बाबा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, होठ संवाद। ठीक है, होठ संवाद इसका जो संपादन हुआ था आपका 1947 को हुआ था। क्या कब हुआ था? 1947 को इसका संपादन हुआ था। इसका जो संपादक थे, इसके जो संपादक थे आपका डोमन साहू थे। ठीक है, डोमन साहू। ठीक है, इस बात को याद रखना। डोमन साहू जो होता है, इसे डोमन साहू का हम लोग संथाली भाषा का जब का भारतेंद्रू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना, भारतेंद्रू यानी संथाली भाषा का भारतेंद्रू के नाम से किसे जाना जाता है? डोमन साहू को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग जपला की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आपका 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी आपका 1930। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1921। झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग जो जपला का स्थापना किया गया था वो आपका 1921 को किया गया था। ठीक है, जपला जो है सीमेंट उद्योग जो आपका पलामू जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? पलामू जिला में स्थित है। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, झारखंड में एक्चुअली झारखंड में तो लाह उत्पादन का नहीं, पूरे भारत का लाह उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान आपका झारखंड का। ठीक है, उनमें से झारखंड से भी अपने झारखंड में जो आप ये पूछ क्वेश्चन रहा कि लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में यानी झारखंड में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन है रांची, ऑप्शन बी आपका खूंटी, ऑप्शन सी है गुमला, ऑप्शन डी आपका लातेहार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। यानी हमारा राज्य झारखंड में जो था वो प्रथम जिला जिसमें सबसे अधिक आपका लाह उत्पादन होता है वो जिला कौन सा? आपका खूंटी है। ठीक है, लाह उत्पादन की दृष्टि से जब आपका पूरे भारत में, इस बात को भी ख्याल रखना, लाह उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का स्थान आपका प्रथम है। ठीक है, कितना? लगभग 60% उत्पादन केवल झारखंड में होता है लाह उत्पादन। ठीक है, ये आपका लाह एक होता है, ये पेड़ों पर उगाया जाता है। ठीक है, ये आपका पेड़ होता है कुसुम पेड़, कुसुम, बेर, पलाश इत्यादि पेड़ों पर ये उगाया जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ था। ऑप्शन आपका 2016, ऑप्शन बी है 2014, ऑप्शन सी है 2013, ऑप्शन डी आपका 2015। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2015। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून जो था आपका 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, इस कानून का जो प्रमुख लक्ष्य था वो आपका औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इस बात को ख्याल रखना है। झारखंड की सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून का प्रमुख लक्ष्य क्या था? इसका प्रमुख लक्ष्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, जो आपका 2015 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेंगा का क्या अर्थ है। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में जो था बेंगा का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है बढ़े के काम करना, ऑप्शन बी है ग्राम सेवक का काम करना, ऑप्शन सी है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ऑप्शन डी है लोहार का काम करना। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण देवताओं को शांत करना। ठीक है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में जो बेंगा का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, परतातु ताप विद्युत गृह। ठीक है, परतातु ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपका रामगढ़, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है गढ़वा, ऑप्शन डी आपका पलामू।
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, परतातु विद्युत परतातु ताप विद्युत गृह जो आपका रामगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे है? रामगढ़ जिले पे स्थित है, जिसे यानी इस परतातु ताप विद्युत गृह को आपका रूस के सहयोग से, इस बात को ख्याल रखना, इसे रूस के सहयोग से क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, रूस के सहयोग से। इसकी जो स्थापना हुआ था वो आपका 1973 को हुआ था, जिसमें लगभग 840 मेगावाट ऑफ दिन उत्पादन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सी है? ऑप्शन आपका नोवामुंडी, ऑप्शन बी है जामदा, ऑप्शन सी गुआ, ऑप्शन सी यानी डी आपका किरीबुरु। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नोवामुंडी। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान आपका नोवामुंडी है। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या रहा? CNT एक्ट, ठीक है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 में जो आपका लागू हुआ था, कितनी धाराओं को रखा गया है? यानी CNT एक्ट में कितनी धाराओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 260, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी आपका 271, ऑप्शन डी है 281। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 2008 में जो पारित हुआ था, उसमें आपका 271 धाराएं, यानी सेक्शन कितना आपका? 271। ठीक है, जबकि चैप्टर यानी अध्याय जो आपका यानी CNT एक्ट में जो अध्याय है वो आपका कितना? 19 है। ठीक है, इस बात को आप ख्याल रखें। और अनुसूचियाँ ये अनुसूचिया की संख्या आपका 2 है। ठीक है, यानी अध्याय की संख्या कितना? 19, अनुसूचियाँ 2 और आपका धाराएं वो आपका 271। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपका सिंदरी, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी आपका मोरी, ऑप्शन डी आपका जपला। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी। ठीक है, झारखंड में प्रथम उर्वरक का कारखाना आपका सिंदरी में खोला गया था। ठीक है, सिंदरी जो आपका धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में है, धनबाद में। ठीक है, जिसकी स्थापना आपका 1951 को हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना आपका 1912 को हुआ था, नहीं 1912 के हुआ था। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपका जो बार्थोलोमेन, ऑप्शन बी है जयपाल सिंह, ऑप्शन सी है शिबू सोरेन, ऑप्शन डी आपका सुखदेव महतो। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जे बार्थोलोमेन। ठीक है, इसके द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था कब? 1912 में। ठीक है, याद रखने से। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हजारीबाग का जातिन बागा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी हजारीबाग का जातिन बागा के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका बजरंग सहाय, ऑप्शन बी है राम विनोद सिंह, ऑप्शन सी है कृष्ण बल्लभ सहाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राम विनोद सिंह। ठीक है, हजारीबाग का जातिन बागा के नाम से आपका राम विनोद सिंह को जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानभूम का झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मानभूम में एक झंडा सत्याग्रह हुआ था, वो आपका किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपका 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन डी आपका 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1945। ठीक है, मानभूम का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो आपका 1945 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो नामक गर्जना किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए आपका भागीरथ मांझी, ऑप्शन बी आपका सिद्धू, ऑप्शन सी है बोधन सिंह, ऑप्शन डी आपका बिरसा मुंडा। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी,
सिद्धू, ठीक है। सिद्धू ने आपका करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो, ठीक है, ये गर्जना आपका किसने दिया था? सिद्धू ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड के शिमला के नाम से किसे पुकारा जाता है? झारखंड के शिमला के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन आपका हजारीबाग, ऑप्शन बी है धनबाद, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी आपका दुमका। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची, ठीक है। झारखंड के शिमला के नाम से आपका रांची को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। यानी झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन आपका बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन बी आपका मधु कोड़ा, ऑप्शन सी आपका इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन डी आपका प्रभात कुमार। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मधु कोड़ा। याद रखना, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री था आपका मधु कोड़ा, जबकि बाबूलाल मरांडी यह प्रथम मुख्यमंत्री था, ठीक है। क्या था? प्रथम मुख्यमंत्री था। अगला आता है आपका इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी आपका विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपका कौन? इंदर सिंह नामधारी। ये आपका अभी तक 3 बार ये रह चुके थे, ठीक है। ये सबसे अधिक बार ये 3 बार रह चुके थे विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अगला आपका प्रभात कुमार। प्रभात कुमार को याद रखना, ये प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल है, ठीक है। कौन है? प्रथम राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? ठीक है, झारखंड में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपका देवघर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है धनबाद हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है आपका सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ठीक है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो आपका रांची में है, जबकि देवघर हवाई अड्डा आपका देवघर में नाम से ही पता चलता है। ऑप्शन सी आपका धनबाद हवाई अड्डा ये धनबाद में है, ऑप्शन डी है सिद्धू कान्हू हवाई अड्डा ये आपका दुमका में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड तथा भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ठीक है, झारखंड तथा भारत का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ऑप्शन आपका तपात पानी जो आपका दुमका में स्थित है, ऑप्शन बी कुसुम पानी जो आपका धनबाद में स्थित है, ऑप्शन सी आपका सूरजकुंड जो आपका हजारीबाग में, ऑप्शन डी आपका ताता पानी जो लातेहार आपका में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ठीक है। सॉरी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरजकुंड, ठीक है। झारखंड तथा भारत का सबसे गर्म जलकुंड कहा जाए तो आपका कौन सा है? सूरजकुंड है, जो आपका कहाँ पे? हजारीबाग में स्थित है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसके पानी का जो टेम्परेचर होता है वो आपका कितना? 88 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको फ़ारेनहाइट में कहा जाए तो 190 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। 190 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। यानी डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में वो 190 फ़ारेनहाइट होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, खोट्ठा बोलने वाले लोग किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपका द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन बी आपका मुंडा भाषा परिवार, ऑप्शन सी भारतीय भाषा परिवार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय भाषा परिवार, ठीक है। खोट्ठा जो जो बोलते हैं वो आपका भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। जब को खोट्ठा हो गया, इस परिवार के अंतर्गत आता है आपका खोरठा हो गया, हिंदी हो गया, नागपुरी हो गया, ये सभी जो आता है आपका भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जबकि आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सा भाषा आते हैं? वो तो आपका कुडुक होता है, कुडुक, उराव और मालतो, ठीक है। ये सभी भाषा जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत ये आपका आता, मुंडा आता है, संथाली आता है, हो आता है, इत्यादि आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चलते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा था?
यानी ताम्रपाषाण युग का जो संस्कृति था उसका प्रमुख केंद्र बिंदु आपका कौन सा था? ऑप्शन आपका सिंहभूम, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी आपका पलामू। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। ठीक है, ताम्रपाषाण युग का संस्कृति का जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो आपको कौन सा था? सिंहभूम था। अगला प्रश्न है, बेहद ही आसान प्रश्न ये, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, यानी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर यह आपका हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस दिन पर कौन किसका जन्म हुआ था? आपका बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, इसी के जन्म दिवस पर झारखंड क्या हुआ? अलग हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में यानी संविधान में अभी तक झारखंड के कितने जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ऑप्शन आपका 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है आपका 35, ऑप्शन डी आपका 32। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड के 32 जनजातियों को शामिल किया गया है। उनमें से सबसे लास्ट जो किया है वो 32वां जो आपका कौन है? कोल जनजाति। ठीक है, कोल जनजाति को 32वें नंबर में आपका अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। सबसे नवीनतम जनजाति कहा जाए तो उनको क्या? कोल है, जिसको 32वें नंबर में क्या किया गया? उसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत किस जिले से संबंधित है? ठीक है, ताना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत जो था आपका किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन आपका हजारीबाग, ऑप्शन बी आपका रांची, ऑप्शन सी देवघर, ऑप्शन डी आपका गुमला। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुमला। ताना भगत आंदोलन के जनक जो आपका था जतरा भगत वो आपका गुमला जिला से संबंधित था। ठीक ना। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर झारखंड भारत का कौन से क्रम यानी राज्यों को कौन से क्रम में आता है? ऑप्शन है 26वां, ऑप्शन बी है 27वां, ऑप्शन सी आपका 28वां, ऑप्शन डी आपका 25वां। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 28वां। ठीक है, यानी स्थापना के आधार पर झारखंड जो था भारत के राज्यों का क्रम आपका कितना है? 28वें नंबर में आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति किसे माना जाता है? ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी आपका चेरो। इसका जो सही जवाब होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असुर। झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है वो किसको माना जाता है? असुर। ठीक है, जिसे लोहा गणाने का जनक भी कहा जाता है। ठीक ना, किसे लोहा गणाने का जनक भी कहा जाता है आपका असुर जनजाति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? निम्न में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन आपका माउंट आबू, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है पारसनाथ पहाड़, ऑप्शन डी आपका गिरनार। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ पहाड़। ठीक है, ये आपका जैनियों का प्रमुख झारखंड में तो जैनियों का प्रमुख क्या आपका तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे है? आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर जो आपका कहाँ पे है? गुमला में स्थित है, का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपका गजघंट रॉय, ऑप्शन बी है भीमकर्ण, ऑप्शन सी है दुर्जन शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गजघंट रॉय। महामाया मंदिर जो आपका गुमला में स्थित है इसका निर्माण आपका गजघंट रॉय ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? ऑप्शन आपका मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संताल, ऑप्शन डी आपका खड़िया।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संताल। ठीक है, सपा होर आंदोलन जो था आपका संताल समुदाय से संबंधित था। ठीक है, किससे? संताल समुदाय से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संताल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा? हंसुली, हंसुली नामक आभूषण जनजातियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? हंसुली नामक ये हंसुली क्या है? क्या आभूषण है जो जनजातियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है नाक, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन सी है आपका हाथ, ऑप्शन डी आपका कमर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गला। ठीक है, हंसुली नामक जो आभूषण होता है जनजातियों द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? आपका गले में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पे? गले में। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गला। अगला प्रश्न है, झारखंड में 32वां जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? झारखंड में 32वां जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपका कवार, ऑप्शन बी है बंजारा, ऑप्शन सी है कोल, ऑप्शन डी आपका शबर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोल। ठीक है, झारखंड में 32वां जनजाति के रूप में आपका किसे सम्मिलित किया गया? वो आपका कोल को सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड पंचायती राज, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? झारखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है वो आपका कब पारित किया गया? ऑप्शन है आपका 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी आपका 2000, ऑप्शन डी आपका 2004। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2001। ठीक है, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम आपका कब पारित हुआ? वो आपका 2001 में। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2001। तो आज के प्रश्न को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। पसंद आया तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।